नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, लता मंगेशकर के बाद म्यूजिक की दुनिया में एक और महान कलाकार बप्पी लहरी इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। अपने शानदार गानों से हर किसी को थिरकाने वाले बप्पी लहरी हमेशा के लिए खामोश हो गए हैं। सिंगर्स सदमे में हैं और यकीन नहीं कर पा रहे हैं। उदित नारायण ने बप्पी दा को श्रद्धांजलि देते हुए उनसे जुड़े कुछ अनसुने और अनकहे किस्सों के बारे में बताया। बप्पी दा संग मेरी जो बॉन्डिंग रही है उसे किसी रिश्ते में बांध नहीं सकते हैं। गुरु, बड़ा भाई, कंपोजर जो भी कह ले, हमने इसे परिभाषित करने की कोशिश भी नहीं की थी। अपने स्ट्रगल के दिनों में उनसे मिलता रहा हूं। अभी तो वह जूहू में रहते थे, लेकिन पहले संजय खान के बंगले के पास उनका फ्लैट हुआ करता था। वह अक्सर मैं जाया करता था। वह अपने माता पिताजी के साथ में रहा करते थे। उस वक्त वह एक दिन में 5-6 स्टूडियो में गाना गाया करते थे। उनके पास वक्त नहीं होता था। बहुत बिजी होने के बावजूद वह हम जैसे लोगों से मिल लेते थे, चाय पिला देते थे, किस्से सुना दिया करते थे। उनके साथ घर जैसा रिलेशन तब से लेकर आज तक बरकरार रहा था। हालांकि मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। मुश्किल से 15 फिल्मों में उन्होंने मुझसे गाना गवाया होगा। प्रकाश मेहरा की दलाल फिल्म अफसाना प्यार का में आशा जी के साथ गाने का उन्होंने मुझे ही मौका दिया था। एक फिल्म थी कह दो प्यार है, जो कभी बनी ही नहीं। उसमें किशोर दा, सुरेश वाडकर और मुझसे उन्होंने गाना गवाया था। हालांकि वह फिल्म बनकर भी रिलीज नहीं हुई। मैं उस वक्त बहुत नया था। ऐसे दिग्गजों के बीच जाकर गाना रिकॉर्ड करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल बात थी। बप्पी दा ही थे जिन्होंने मुझे वह विश्वास दिलाया कि मैं उनके साथ गाना गा सकता हूँ। मुझे किशोर दा संग गाना गाने का पहला मौका बप्पी दा ने ही दिया था। महबूब स्टूडियो में उस गाने की रिकॉर्डिंग भी की थी। एक और फिल्म पहलाज निलानी की थी। इस फिल्म में मुमताज जी अपना कमबैक करने जा रही थी। प्रसन्नजीत उसमें लीड रोल एक्टर थे। जब भी कोलकाता में शोज करने जाते थे तो उनसे मुलाकात होती रहती थी। बप्पी दा को इंडस्ट्री में 50 साल हो गए थे। उन्होंने ज़बरदस्त टाइम देखा था। मैं उस दौर का साक्षी रहा हूं जब प्यारे मोहनलाल जी और कल्याण आनंद जी जैसे बड़े बड़े दिग्गज रूल किया करते थे, तो उनके बीच अपनी अलग पहचान बनाते हुए बप्पी दा ने हंगामा मचा दिया था। म्यूजिक इंडस्ट्री को एक नया आयाम बप्पी दा ने ही दिया था। डिस्को कल्चर उन्हीं की देन है। वेस्टर्न और इंडियन म्यूजिक की जुगलबंदी को बप्पी दा ने बढ़ावा दिया था। अपना स्ट्रगल किसी को बताया नहीं। बप्पी दा ने कभी अपना स्ट्रगल हमसे शेयर ही नहीं किया। हालांकि उनकी माँ हमेशा किस्से सुना दिया करती थी। माँ कहती थी खाद डांडा रोड पे एक छोटे से कमरे में उनका परिवार रहा करता था। काफ़ी स्ट्रगल किया था। उनकी माँ के कहे किस्से ने मुझे रुला दिया था। उनके प्रति इज्जत और बढ़ गई थी। बप्पी दा संग तो किस्से इतने सारे हैं जिसे शेयर करूं तो ख़त्म ना हो। बप्पी दा के गोल्ड के शौक से तो हर कोई वाकिफ़ है। जब भी उन्हें देखा तो कम से कम 5 लाख का सोना तो वह गले में पहनते ही थे। वह शौक उन्हें भीड़ से अलग करता था। वह एकदम किंग की तरह जीते थे। दादा से अक्सर मजाक किया करते थे कि हम आपको किडनैप करेंगे तो वैसे ही लखपति बन जाएंगे। वह खुद कहा करते थे कि कहीं कोई मुझे किडनैप कर लेगा तो 25-30 लाख ऐसे ही मिल जाएगा। बप्पी दा एक लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनके कहने पर परिवार वालों ने 27 दिसंबर को एक ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया था। इस पार्टी में ही उनसे मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी। इंडस्ट्री के सारे सिंगर्स, कंपोजर आए हुए थे। एक्टर्स भी पहुंचे थे। उस वक्त वह व्हील चेयर पर बैठे हुए थे और ड्रेसअप किया हुआ था। वह बोल पाने की स्थिति में तो नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में चमक गजब की थी। वह सबसे मुस्कुराते हुए मिल रहे थे। उन्होंने गाना नहीं गाया था, लेकिन हम सिंगर्स मिलकर जैमिंग कर रहे थे। मैं तो वहां 4 से 5 घंटे रुक रहा था। बप्पी दा के खान पान को लेकर कई तरह के किस्से रहे हैं। खाने पीने के शौकीन तो इतने थे कि जिनका कोई हिसाब नहीं, लेकिन जब वह अपने कैरियर के पीक पर थे, अपने काम पे इतना मशगूल हुआ करते थे कि उनके पास खाने पीने का वक्त नहीं बचता था। वह दोपहर का खाना शाम के 7-8 बजे खाया करते थे। डिनर 3-4 बजे मॉर्निंग में किया करते थे। उनके खाने का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं हुआ करता था। हमारे चैनल के माध्यम से बप्पी दा को सत सत नमन।